अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा देर के लिए साल्ट्स पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, लिख लेते हैं, साल्ट्स पढ़ना है सो। अच्छा, एक चीज इसमें पढ़ते हैं साल्ट्स के बाद कि एसिड और बेस के बीच रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है उसी को हम साल्ट बोलते हैं। उसमें साल्ट के अतिरिक्त वाटर भी बन जाता है। हम लोग इस चीज को देखें रिएक्शन में, और एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। द साल्ट्स दैट इज एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर, ये एक जनरल रूल है। पॉइंट नंबर 2, द रिएक्शन आप लोग समझते हो ना जी? क्या है रिएक्शन? मतलब अभिक्रिया। हाँ, अभी जो क्रिया होती है अभिक्रिया बोलते हैं। कल भी हो सकता है तो उसको प्रतिक्रिया बोलेंगे। क्या रिएक्शन है? प्रतिक्रिया। अभी होगा तो अभिक्रिया, कल होगा तो प्रतिक्रिया, और उसी को अंग्रेजी में कभी भी होगा तो, जैसे हम लोग लिखते हैं ना वहाँ पर, वो पता नहीं अंग्रेजी हिंदी में ही अंतर है। हम लोग लिखते हैं कि यदि फीमेल जेंडर के लिए आती है, मेल के लिए वह जाता है, ये सब लिखते रहते हैं तो वो शो करता है। लेकिन अंग्रेजी में ये सब कुछ गड़बड़ी है बहुत सारा, सब के लिए यूए लिख देता है जी, तुम जानते हो। बस वो यू लिख देता। खैर, द रिएक्शन बिटवीन acid and base is called neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन मतलब उदासीनीकरण। ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा, साल्ट रहेगा। ये तो एक 4 डेफिनेशन। अब एक चीज ऐसे समझो, H plus H of acid, हाइड्रोजन का H, that is acidic हाइड्रोजन। H कौन सा H? एसिडिक। एसिडिक हाइड्रोजन, पहले सुनो इसको। एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एसिड reacts with OH of base, बेस के OH या O of base reacts with, ऐसे बोला, एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एसिड। एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन पहचानते हैं ना आप लोग? एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ एसिड रिएक्ट विथ, मतलब प्लस का चिन्ह दिया, OH of base या O of base and form H2O। इसी में रिमेनिंग पार्ट ऑफ, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ पार्ट ऑफ एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन के बाद जो पार्ट बच गया, जितना बच गया ऑफ एसिड, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ बेस, बचा हुआ, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बेस कंबाइन एंड फॉर्म साल्ट। वो दोनों इकट्ठा हो जाता है और साल्ट बना देता है। अब मैं समझता हूँ कि तुम लोग 50 इक्वेशन बिना किसी रटे हुए तुम लोग बना देगा। यही सर इसमें प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। और किस प्रकार से बनेगा सो देखिए क्या जाएगा। तुम लोग अब सीख जाएगा इक्वेशन बनाना, ये इक्वेशन कैसे बनेगा। ये पॉइंट लिख लिया हम लोगों ने, मेंशन किया। चलिए इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी एक खराब आदत है, तुम लोग को पता है क्या है?
जल्दी लिख के जल्दी मिटा देते हैं, मतलब उसमें लिखते हैं मिटाते हैं जल्दी जल्दी। तो आप लोग थोड़ा आदत डालिएगा तेजी से लिखने का, नहीं तो जब तक आप नहीं लिखिएगा तब तक में पता लगेगा कि वो मिट चुका, दिक्कत हो जाएगी। समझ गए? आज कम समझ रही है। आइए आइए।